नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की। जहां हमने आपको जानकारी अभी लेटेस्ट ही दी थी द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि आखिरकार उनकी जिंदगी में किस तरह की घटनाएं हुई और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है और आज वो राष्ट्रपति उम्मीदवार है, यानी कि देश की सबसे पहली शख्सियत बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार। अब आज के प्रोग्राम में बात हम यशवंत सिन्हा को लेकर कर रहे हैं। पहले आपको ये जानकारी दे दें कि यशवंत सिन्हा का पहला प्यार अधूरा रह गया था और इस बात से वो काफी ज्यादा खफा है। पहला प्यार अधूरा रह जाना, और आप लोग जिनका साथ ये सब हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आप इस दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे कि इतना प्यार करना, सालों साल उस शख्स के साथ रहना और अचानक से उसको अलविदा कह देना बहुत ज्यादा दुख देता है। तो चलिए पहले आपको शुरुआत करते हैं आपके लिए कि आखिरकार यशवंत सिन्हा है कौन। अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके बारे में भी तो जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार यशवंत सिन्हा कौन है और कैसे उनका जन्म, कहाँ और क्या कुछ किया उन्होंने अपनी जिंदगी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम विपिन बिहारी शरण था और उनकी माता का नाम धन्ना देवी था। उनकी पत्नी का नाम नीलिमा सिन्हा है और उनके बेटे का नाम तो जयंत सिन्हा है, जिन्हें आप लोग बखूबी जानते हैं। यशवंत सिन्हा पढ़ने, बागबानी और लोगों से मिलने तथा और भी कई क्षेत्रों में दिलचस्पी रखते थे। वे व्यापक रूप से देश विदेश में घूमे हुए हैं और कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधि मंडलों की अगुवाई कर चुके हैं। उन्होंने देश की ओर से कई वार्ताओं एवं आदान प्रदान में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। यशवंत सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और अपने कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहते हुए सेवा में 24 से अधिक साल बिताए। 4 सालों तक उन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 सालों तक अवर सचिव और उप सचिव रहने के बाद उन्होंने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में काम किया। वहीं 1971 और 73 के बीच उन्होंने बॉन, जर्मनी के भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में भी काम किया है। इसके बाद में उन्होंने 1973 से 74 के बीच फ्रैंकफर्ट में काम के कैजुअल जर्नल के रूप में काम किया। इस क्षेत्र में लगभग 7 साल काम करने के बाद उन्होंने विदेशी व्यापार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के संबंधों के क्षेत्र में अनुभव भी प्राप्त किया। तो वहीं पर यशवंत सिन्हा ने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा भी दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में एक्टिव राजनीति से जुड़ गए। 1986 में उनको पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया। वहीं 1989 में जनता दल का गठन के बाद उनको पार्टी का महासचिव बना दिया गया। उन्होंने चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से 1991 तक वित्त मंत्री के रूप में काम किया था और भाजपा में जून 1996 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बने रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे करके उनका समय जैसे तैसे बीतता गया और हर एक पद को पाने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक नजर आए। वही 13 जून 2009 को उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। रही बात वित्त मंत्री की, तो यशवंत सिन्हा 1 जुलाई 2002 तक वित्त मंत्री बने रहे। इसके बाद विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ उनके पद की अदला बदली कर दी गई। उनके कार्यकाल के दौरान सिन्हा को अपनी सरकार की कुछ प्रमुख नीतिगत पहलू को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी की गई। फिर भी सिन्हा को व्यापक रूप से कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था दृढ़तापूर्वक विकास पथ पर अग्रसर हुई है और ये समय भी धीरे धीरे करके बीतता चला गया। तो वहीं पर बताते चले आगे आपको कि ब्रिटेन का समय था और कहीं ना कहीं सिन्हा ने कन्फेशन ऑफ द स्वदेशी रिफॉर्मर नामक पुस्तक में वित्त मंत्री के रूप में अपने द्वारा बिताए गए सालों का विस्तृत ब्यौरा भी दिया। अब बात कर लेते हैं उनकी कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर। ये जानकारी तो हमने दे दी कि आखिरकार उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया और किस तरीके से सारा समय वो यहाँ राजनीति में बिताते चले गए। लेकिन ऐसे ही तो वो राजनीति में नहीं आए, वो भी एक लड़के रहे और लड़के तो कैसे होते हैं सबको मालूम होता है। अब कॉलेज का समय था तो कॉलेज में हर लड़की की तरफ यशवंत सिन्हा का भी दिल धड़का करता था, हर लड़के की।
यानी कि वो कुछ भी वक्त तक प्यार में मजनू बने थे। यशवंत सिन्हा जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस दौरान उनकी मुलाकात एक बंगाली बाला से हुई थी और नाम उनका मीनाक्षी मुखर्जी था। मीनाक्षी इस कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रही थी। दोनों की दोस्ती हुई। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को बंगाली बाला पसंद आ गई थी। वो उनसे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते थे। पढ़ाई में अव्वल मीनाक्षी बहुत ही खूबसूरत थी। यशवंत सिन्हा उनके प्यार में पड़ गए थे, इसलिए वो आगे पीछे सोचे बगैर लाइब्रेरी में मीनाक्षी को प्रपोज कर दिया। उन्होंने मीनाक्षी को कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उनके इस प्रपोज का जवाब हाँ में नहीं मिला। यशवंत सिन्हा के प्रपोज से मीनाक्षी हैरान रह गई। उन्होंने उसी वक्त ना कहते हुए कहा, आपने मुझे सकते में डाल दिया है, ये कैसे संभव है? मैं बंगाली हूँ और आप बिहारी हैं, हमारा कल्चर अलग है, परिवार तैयार नहीं होगा तो भूल जाइए। यशवंत सिन्हा पर लिखी बायोग्राफी में लेखक अजय सिंह के इस बात का जिक्र करते हैं। किताब में लिखा है कि मीनाक्षी ने ना कहते हुए दोस्ती बरकरार रखने की बात तो कह दी थी, लेकिन दिल टूटने के बाद यशवंत सिन्हा कुछ दिनों तक मजनू बनकर घूमते रहे। हालांकि यशवंत सिन्हा मीनाक्षी से बातचीत करना कम कर दिए थे। कुछ साल बाद मीनाक्षी की शादी सुजीत बनर्जी से हुई है और सुजीत पटना कॉलेज के लेक्चरर थे। इतना ही नहीं, वो यशवंत सिन्हा के कॉलेज में सीनियर भी रहा करे थे और मीनाक्षी ने अपनी शादी का कार्ड बहन के हाथों यशवंत सिन्हा को भेजा भी था और शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। इस शादी से यशवंत सिन्हा शामिल नहीं हुए। इसके बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग राह पकड़ ली और यशवंत सिन्हा राजनीति में आ गए, जबकि मीनाक्षी साहित्य की दुनिया में खो गई थी। वहीं पर कॉमन दोस्त के जरिए यशवंत सिन्हा को पता चला कि मीनाक्षी के पति सुजीत गुजर गए हैं। इसके बाद वो मीनाक्षी से मिलने पहुंचे और पति के गुजरने के बाद मीनाक्षी भी ज्यादा दिन नहीं जी पाई। बता दें कि यशवंत सिन्हा की शादी नीलिमा से हुई है। इससे हिंदी साहित्य लिखती है। उनके दो बेटे और बेटी है। एक बेटा जयंत सिन्हा बीजेपी सांसद है, वही सुमंत सिन्हा बिजनेसमैन और बेटी शर्मिला माँ की तरह लेखिका है। बता दें कि उन दिनों की बात थी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ पर तो प्यार अधूरा ही नजर आया यशवंत सिन्हा का। कि किस तरीके से उनकी जो जिनसे प्यार करते थे वो मीनाक्षी मुखर्जी, उनकी शादी हो गई और शादी के बाद वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने तो लगी थी, लेकिन उनके पति के निधन के बाद वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। और यशवंत सिन्हा के लिए ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा दुख और दिल को दुखा देने वाली थी। मीनाक्षी ने उनके प्रस्ताव को जो ठहराया यानी कि ना कर दिया था, उसका अफसोस तो उन्हें रहा ही, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई उसके बाद वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके भूलते चले गए और एक मैच्योर इंसान की तरह वो उनसे मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन पहले जैसी कोई खास बात नहीं रही थी। तो इस वजह से कहा गया कि बिहारी बाबू यशवंत सिन्हा के प्यार तो किया लेकिन वो अधूरा रह गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यही सब बातें सामने आई। इस बीच बता दें कि मीनाक्षी अपने वादे पर कायम भी रही थी। उन्होंने कहा था कि शादी के प्रस्ताव को भले ही हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ साल बाद जब मीनाक्षी की शादी हो गई थी तो उसके बाद यशवंत सिन्हा धीरे धीरे करके उनसे अपना कांटेक्ट भी खत्म करने लगे कि ज़्यादा दिल ना लगाया जाए। इस बात को देखते हुए उन्होंने कांटेक्ट खत्म ही करना पसंद किया। तो वहीं पर फिर जब यशवंत का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ तो मीनाक्षी का बधाई संदेश उन्हें मिला था। उसके बाद स्वाभाविक ही दोनों की जिंदगी में अपनी अलग अलग पटरियों पर रफ्तार पकड़ ली। दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला थमने सा लगा। फिर ऐसा दौर भी आया जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कट गए थे। किसी को एक दूसरे का हालचाल लेने की फुर्सत नहीं थी। मीनाक्षी भी साहित्य की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे, तो यशवंत सिन्हा भी राजनीति में पूरा अपना दिल दे चुके थे और यहाँ पर राजनीति करते करते भाजपा में आए। भाजपा में उन्होंने किस तरीके से इस्तीफा दिया और उसके बाद विपक्ष में शामिल हो गए। ये तो यहाँ की कहानी थी। पहले हमने आपको शुरुआत में बताया कि राजनीति और क्या कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, तो उसके बाद हमने आपको बताया कि आखिरकार उनका प्यार अधूरा कैसे रहा। अब आखिरी में हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर 18 जुलाई को वोट डाले गए हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब यशवंत सिन्हा की अपोजिशन में खड़ी है द्रौपदी मुर्मू, एनडीए उम्मीदवार। अब यहाँ पर 21 तारीख को रिजल्ट आएगा और ये देखना लाजमी सी बात होगी कि आखिरकार बिहारी बाबू यशवंत सिन्हा जीतते हैं या फिर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे जीत हासिल करती नजर आती है। आपको कैसा लगा ये खास प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।